हमारे यहाँ परमात्मा को कहा गया यत्र तत्र सर्वत्र ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत, कि तू ही समाया विश्व में, तू ही तो विश्वधार है। शमशान के वासी तुझे प्रणाम बारंबार है, प्रणाम बारंबार है, प्रणाम बारंबार है। ऐसे परमात्मा, ऐसा परमपिता परमेश्वर जिसे कभी हमने गोविंद कहा, कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा, कभी बुद्ध कहा, कभी महावीर कहा, कभी नानक कहा। सूफी संत फकीर महात्मा रसूल पैगंबर जितने भी धरती पे आए हैं सब उसी के भेजे हुए हैं। किसी ने उसे हाथ जोड़ के प्रणाम किया, किसी ने सजदा किया, फर्क कुछ भी नहीं है। हमारा दिल करता है कि हम उससे प्रेम करें, और जब हमारा प्रेम अपनी पराकाष्ठा को छूता है तभी प्रार्थना के स्वर फूटते हैं, और वही प्रार्थना हमें परमात्मा के द्वार तक ले जाती है। मैं अपने भजन के दो पंक्तियों से शुभारंभ करता हूं कि तू ही समाया विश्व में, तू ही तो विश्वधार है। शमशान के वासी तुझे प्रणाम बारंबार है, प्रणाम बारंबार है, प्रणाम बारंबार है। कि तेरा दरस पाने को, मेरे साथ साथ ताली जरूर बजनी चाहिए, लेकिन रिदम में, रिदम में, रिदम में, रिदम में। कि तेरा दरस पाने को जी चाहता है, तेरा दरस पाने को जी चाहता है, तेरा दरस पान। एवरीबॉडी हाथ खोल के, एवरीबॉडी, आप भी आरपीएन सिंह। तेरा दरस पाने को जी चाहता है, तेरा दरस पाने को जी चाहता है, तेरा दरस पाने को जी चाहता, तेरा दरस पाने को जी चाहता है, तेरा दरस जी चाहता, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, तेरा दरस पाने को जी चाहता है। थोड़ा हाथ खोल के, थोड़ा हाथ खोल के, ये शाम ऐसे नहीं, हाथ ऊपर करके ये बहुत हो चुकी हैं, ख्यालों में बातें बहुत हो चुकी हैं। जब तुम किसी से बेहद प्रेम करने लगते हो तो भीतर से एक आह उठती है, तुम उसे देखना चाहते हो, और जब देखते हो तो उसके निकट जाना चाहते हो। आरपीएन सिंह जी, इस आज के दिन से 25 साल पहले अवस्था में जरा जाइए, फिर क्या मन करता है। ख्यालों में बातें बहुत हो चुकी हैं, ख्यालों में बातें बहुत हो चुकी हैं, गले से लगाने को जी
चाहता है, गले से लगाने को, एवरीबॉडी हाथ खोल के, गले से लगाने को जी चाहता है, गले से लगाने को जी चाहता है, गले से। तेरा तरस पाने को जी चाहता है, तेरा तरस पाने को जी चाहता है। भाई ठंड, ताली प्लीज। भगवान कृष्ण जब गोकुल छोड़ के चले गए, तो उद्धव ने उनसे सवाल किया। उद्धव ने कहा, कृष्ण ये जो गोपियां तुम्हारे विरह में तड़प रही हैं, ये कोई भक्ति नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, ये बेवकूफ हैं और तुम छलिया हो। तो उन्होंने कहा कि तुम गोपियों को जाके समझा दो। उद्धव पहुंचते हैं, उद्धव ने गोपियों को कहा कि वो तो झूठा है, वो तो फरेबी है, तुम उसकी याद में दिन रात तड़पती हो, आंसू बहाती हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पत्थर दिल है, तुम भूल जाओ। उद्धव अपनी बात को कहते कहते कई दिन बीत गए और अंत में जब उद्धव ने सोचा कि गोपियां समझ गई हैं, तो उद्धव ने कहा कि मैं ये मान लूं कि तुम कृष्ण के प्रेम से विमुख हो गई हो। तो गोपियों का जो जवाब है वो भक्ति का सार है। गोपियां कहती हैं, हम प्रेम नगर की बंजारन, हम प्रेम नगर की बंजारन, जब तप और साधन क्या जाने। और इस शाम की इस बेला में मेरी बात को नोट कर लेना, ज्ञान और ध्यान पीछे छूट जाता है। परमात्मा ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा। परमात्मा को कोई नहीं जान पाया, परमात्मा को कोई छू नहीं पाया। अगर परमात्मा किसी को मिला है तो वो प्रेम करने वालों को मिला है और किसी को नहीं। न क्रिया कृत्नापेक्षणात् ज्ञानवत्, भक्ति ज्ञान की मोहताज नहीं है। याद रखना, परमात्मा असीम है, जो असीम है उसे सीमित कैसे पा सकता है। परमात्मा था है, जिसकी था है उसे कैसे पा सकता है। परमात्मा अक्षर है, जिसका क्षर है वो उसे कैसे पा सकता है। परमात्मा अनंत है और जिसका अंत है वो उसे कैसे पा सकता है। इसलिए परमात्मा को पाने का प्रयास मत करना। परमात्मा को अगर पाना है तो तुम अपने को मिटाना सीखो। जब तुम अपने को मिटाना सीख जाओगे तो परमात्मा खुद प्रकट हो जाएगा, खुद प्रकट हो जाएगा। तो गोपियों का जो जवाब है भक्ति का सार है कि हम प्रेम नगर की बंजारन, जब तप और साधन क्या जाने। हम श्याम के नाम की दीवानी, व्रत नेम के बंधन क्या जाने। ये प्रेम की बातें हैं